धीरे धीरे घुमाते हुए मुड़े जाओ। साथियों नमस्कार। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि अगर कोई भी पशु अपना पूंछ चबाने लगे तो उसकी क्या औषधि का किस औषधि से हम उसका निदान करें कि वह हमारी पशु स्वस्थ हो जाए, और क्या कारण है कि पशु पूंछ चबाने लगती है। तो साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप सबको बताएंगे कि पशुओं को किस विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण पशु पूंछ चबाते हैं और क्या क्या कारण हो सकता है, और पूंछ चबाने लगती हैं तो उसका हम क्या निदान करें। तो साथियों देख रहे हैं ये पशु पूंछ चबाई जा रही है, एकदम पूंछ को चबाई जा रही है, रोज पूंछ चबाती है। तो साथियों इसका निदान हम कैसे करें, और आयुर्वेद से करें कि एलोपैथ से करें, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि साथियों एलोपैथ में अगर आप जाएंगे तो इसका कोई निदान नहीं है। इसका निदान यही है कि कम से कम 1000 रुपया का 5 डोज औषधि मिलेगी इसके पूंछ में लगाने का और इसको टेबलेट फॉर्म में खिलाने का। तो खिलाएंगे पशु आपकी स्वस्थ तो हो जाएगी, पूंछ चबाना बंद कर देगी, 10 रोज बाद फिर चबाने लगेगी। ऐसा हमने इस पशु के साथ देखा है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि पशु फिर से पूंछ आज चबाने लगी है। हम वही वीडियो बनाते हैं, आपको वही बताते हैं जो अपना एक्सपेरिमेंट होता है, जो हमारा खुद का अनुभव होता है, खुद का रिसर्च होता है, उसी पर हम बोलते हैं। तो साथियों इसका सबसे सुंदर निदान है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में हम चलते हैं, तो आयुर्वेद से इसका क्या निदान है वो बाद में बताएंगे। पहले यह समझ लीजिए कि पशु पूंछ क्यों चबाती है। तो पशु जब पूंछ चबाने लगती है तो आप देखेंगे कोई पशु अपने पूंछ के बाल को चबा जाती है, कोई पशु खाली पूंछ को चबाती है। अगर बाल चबाती है तो पशु के पूंछ में कीड़े लगे हुए हैं, तो वहां खजुली होती है तो पूंछ चबाती है। तो खजुली जब कीड़े लगे होते हैं तो कीड़े बाल को अंदर से खा जाते हैं। तो जब पूंछ चबाती है पशु तो ऊपर जाता है, निकल जाता है, वह निगल जाती है, चबा जाती है। पहला कारण। दूसरा कारण यह है साथियों कि पशु के अंदर एक मिनरल से आता है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी होने के कारण पशु पूंछ चबाती है। और कमियां और क्या क्या करती है, अगर फास्फोरस की कमी हो गई तो पशु बहुत सारे लक्षण दिखाते हैं। खपड़ा चबाती है, अखाद्य चीजें खाने लगती है, खुद का सूखा गोबर खाने लगती है, हरा गोबर खाने लगती है, प्लास्टिक का डिब्बा खाने लगती है। तो अलग अलग पशु अपना लक्षण दिखाते हैं। तो यह पशु लक्षण दिखा रही है। अगर कोई पशु पूंछ चबाने की लक्षण दिखाए तो इस पशु का आयुर्वेद में निदान है आकड़ाए का फूल। कहीं कहीं मंदार कहते हैं, कहीं कहीं मदार कहते हैं, आप लोग सब जानते हैं। आकड़ा 2 प्रकार का फूल का फूलता है। वैसे तो 3 प्रकार के फूल फूलते हैं। एक नीले कलर का फूल होता है, एक सफेद कलर का फूल होता है, एक गुलाबी कलर का फूल होता है साथियों। लेकिन नीले कलर का फूल फॉरेन में पाया जाता है, भारत में नहीं पाई जाती। भारत में सिर्फ 2 प्रकार के फूल पाए जाते हैं, गुलाबी कलर का और सफेद कलर का। तो साथियों आयुर्वेद में अगर हम औषधि गुण के लिए अगर लेते हैं तो आकड़े का सफेद फूल लेंगे हम। ध्यान से सुनिए, आकड़े का सफेद फूल लेंगे। जो आकड़ा सफेद फूल फूला रहता है उसको हम लेंगे और उस फूल को तावे पर या लोहे की कड़ाही में हम भूनेंगे। कम से कम 2 मुट्ठी, अपने मुट्ठी से 2 मुट्ठी के बराबर या 1 अंजुली। इतना बड़ा पशु के लिए 1 अंजुली, या इतना बड़ा पशु के लिए इधर दिखाइए, या इतना बड़ा वयस्क पशु के लिए 1 अंजुली उसको हम लेंगे और तावे पर बढ़िया से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि वह सुनहला कलर हो जाए। उसको रोटी में लपेट कर आप उसको पशु को खिला दीजिए, बड़े प्यार से खाएंगी। पशु अपना पूंछ चबाना 5 रोज के बाद बंद कर देगी। ये मेरा अनुभव है, मेरा रिसर्च है। वैसे यह हमारा वंशानुगत अनुभव है, परंपरागत हमारे
पूर्वजों न किया करते थे, उस अनुभव को हम अपने पे एक्सपेरिमेंट किए तो इसका रिजल्ट मिला। ये पशु पूंछ चबाती थी, ये इसकी माँ है, पूंछ चबाना बंद कर दी। अब इसका बच्चा पूंछ चबा रही है, तो हम इस बच्चे को हम एलोपैथ में गए, 1000 रुपया का दवा किए, पशु पूंछ चबाना बंद तो कर दी। 10 रोज बाद फिर आज पूंछ चबा रही है। तो साथियों, आज हम इसको आंकड़े का फूल ले आएंगे और इस फूल को तावे में, कढ़ाई में इसको पकाएंगे, भूनेंगे, रोटी में खिला देंगे। 10 रोज बाद बंद हो जाएगी, फिर नहीं चबाएगी। ऐसी क्रिया आपको हर चौथे महीना करना है। चाहे पशु प्रेग्नेंट, पशु सिर्फ ध्यान रखना है कि पशु प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि आंकड़े का फूल थोड़ा सा गर्म होता है। प्रेग्नेंट ना हो, वह खाली हो, दूध वाली हो, आप उसको दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी पशु पूंछ चबाना बंद कर देगी। अगर जो पशु पूंछ चबाते हुए अपने बाल को भी नोचती है तो पूंछ चबाना तो बंद कर देगी। बाल नोच कर वह खाई हुई है तो उसे आप जामुन का पत्ता 10 रोज खिला दीजिए, ताकि पेट में जो बाल गया है वह भी जल जाए। क्योंकि पेट में एक ऐसी एंजाइम पाई जाती है जिस एंजाइम से जब हमारा जामुन का पत्ता टकराता है तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अलग एंजाइम बनाती है जो बाल को भस्म कर देती है। पेट के अंदर आंत में जो बाल फंसा रहता है उसको भस्म कर देती है। अगर बाल साथियों फंसा रहेगा तो वह बाद में पशुओं को गैस बनाएगी, एसिडिटी करेगी, पशु को कब्ज होगा, मलबंध होगा, दिक्कतें होंगी। जैसे नाली में बाल के फंस जाने से नाली बंद हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से आंत में बाल के फंस जाने से आंतें बंद होने लगती है, तो मलबंध होने लगता है, गैस बनने लगता है। तो अपने पशुओं को हम तो कहेंगे हर हफ्ते एक दिन जरूर कम से कम 1 पाव आधा किलो लाकर पशु के पास जामुन का पत्ता रख दीजिए, पशु अपना चबा लेगी और स्वस्थ रहेगी। लेकिन जो पशु छुट्टा चरते हैं, ध्यान रखिए, वो अपना निदान कर लेते हैं। वह पशु को कभी पूंछ चबाते हुए आप नहीं देखे होंगे, अखाद्य चीजें खाते हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि जब छुट्टा चरते हैं पशु तो आंकड़े के फूल को, जो भी उनकी औषधि है, उनको प्रभु ने, विधाता ने उनको गिफ्ट में दिया है। यह ज्ञान, अपने मर्ज का इलाज करने का ज्ञान, उन्हें सारी औषधियों का ज्ञान है, वह अपना इलाज कर लेती हैं। अगर जो पशु बंधा है उसको हमें इलाज करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, यह वीडियो बहुत ही बेस्ट है, मेरा रिसर्च है, और यह वीडियो को छोटे पशुपालकों के पास जरूर भेजें, नहीं तो वह एलोपैथिक के इलाज में पशु पालक बहुत परेशान रहा करते थे। बताइए, 1,000 का दवा ले आएंगे, करेंगे, 10 रोज बाद फिर पूंछ चबाने लगेगी। देखिए पूंछ चबा रही है और यह मान नहीं रही है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक खूबी है कि बाल को नोच कर नहीं खा रही है। इससे सिद्ध होता है कि पशु के पूंछ में कीड़े नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ मिनरल्स विटामिन की कमी है। अगर आप मार्केट से भी कुछ मिनरल्स विटामिन अगर आप देते रहेंगे, मिनरल मिक्सचर मार्केट में मिलता है, अच्छी कंपनी का आप लेकर देते रहेंगे, तो शायद है कि 90% आप पूंछ चबाने के राहत से बचेंगे। इसलिए धन्यवाद।